तो दोस्तों अगर आप पिछले बीते हुए 4 से लेकर के 5 सालों की बात करते हैं तो ये समय पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वाला रहा है, क्योंकि सबसे पहले इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के जो समीकरण है हर सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदले हैं। चाहे आप यहाँ पर इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे जियोपॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, चाहे पावर की बात कर लीजिए, आप सभी लोगों को हर सेक्टर के अंदर हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसके अलावा ये जो बीते हुए 4 से लेकर के 5 साल है तो इनमें कभी कोविड आ गया, कभी वीट की समस्या खड़ी हो गई, कभी यूक्रेन रशिया वॉर हो गई, जिसके कारण ऑयल के जो प्राइसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वे भी इस बीते टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो इन सारे बड़े इवेंट्स के कारण यहाँ पर आप सभी लोगों को ये बात देखने को मिली होगी कि जो पावर बैलेंस है वो कहीं ना कहीं अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के बाद में एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे इतने सारे बड़े मेजर इवेंट्स के बाद में और उथल पुथल के बाद में भारत कितनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो आंकड़े मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा इनको जान करके आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है जिससे हम वेपन्स को खरीद सकते हैं, अगर हमको कुछ इंपोर्ट करना है तो हम अपनी आवश्यकता की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने विदेशी मुद्रा भंडार से खरीदते हैं। तो इसी को लेकर के जो न्यूज़ सामने निकल करके आई है तो उसका आर्टिकल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो पिछले हफ्ते हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 600 बिलियन यूएस डॉलर से नीचे था। इसके अलावा पिछले हफ्ते की जो बढ़ोतरी है वो भी 1 से लेकर के 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की थी। लेकिन दोस्तों इस हफ्ते का जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल है ये ऑलमोस्ट 12.5 से लेकर के 13 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का है, जिसके बाद में अब दोबारा से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 600 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। और इस बार में ये जो उछाल आया है तो ये पिछले 15 महीने का सबसे बड़ा उछाल है, जिसमें हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये एक बार में ही बढ़ करके 609 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े को छू चुका है। अगर आप यहाँ पर हमारे 12 बिलियन यूएस डॉलर के अमाउंट को हमारी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये जो बढ़ोतरी है तो इसके दम पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि अब हमारे फॉरेक्स रिजर्व में 90,000 करोड़ का और जो अमाउंट है वो केवल एक हफ्ते के अंदर ऐड हो चुका है। तो ये जो बड़ा कारनामा है ये भारत ने ऐसे समय में करके दिखाया है जहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टॉप 3 कंट्रीज़ है जिसमें आप सभी लोगों को चाइना, जापान और साथ में स्विट्ज़रलैंड दिखाई देंगे, तो इन टॉप 3 कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये डाउन गया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और साथ ही साथ जो हांगकांग है तो इनका भी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आप सभी लोगों को नीचे की साइड दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर जो 5 बड़े देश आते हैं तो इनका विदेशी मुद्रा भंडार बुरी तरह से गिरा है, जबकि इसी सबके बीच में हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 12 बिलियन यूएस डॉलर के जंप को छू रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये जो सारी चीज़ें हैं ये दर्शाती है कि आने वाले समय में जो पावर बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चाइना और भारत के पक्ष में आएगा। जहाँ पर अगर आप इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो आज के समय में भारत की जो जीडीपी है ये 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर के पार जा चुकी है। साथ ही साथ हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि एक कंट्री की रीढ़ की हड्डी माना जाता है तो ये भी कुछ समय में स्विट्ज़रलैंड को यहाँ पर पछाड़ देगा, क्योंकि अगर आप इनके फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो या तो ये डाउन जा रहा है और अगर इसमें थोड़ी बहुत कुछ ग्रोथ हो भी रही है तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है जो कि हमारी ग्रोथ को यहाँ पर मैच कर सके। तो इन सारी इक्वेशंस के कारण आने वाले समय में भारत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आप सभी लोगों को स्विट्ज़रलैंड को पछाड़ते हुए 3rd रैंक को हासिल करता हुआ दिखाई देगा। और इसी सब के बीच में हमने ये भी टारगेट रखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो मर्चेंडाइज और साथ में जो सर्विस एक्सपोर्ट हैं ये 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास के होने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल भारत की इस बड़ी मेजर डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।